वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली स्टडी एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए लाए हैं आरसीसी ड्राइंग का लेक्चर फर्स्ट। अच्छा, हम आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन भी आपका जो बीम से रिलेटेड है वो उसको लाए हैं। दिया है आपका किसी उचित मापांक के प्रबलित कंक्रीट धरन का एल सेक्शन, जो आपका एल सेक्शन है तथा मध्य पार्ट पर क्रॉस सेक्शन खींचिए। निम्न आंकड़ों तथा विशिष्टताओं का मान लीजिए। धरन की माप 30 सेंटीमीटर × 50 सेंटीमीटर। जो शुद्ध पात क्लियर स्पान जो आपकी है, जो दो वालों के बीच की दूरी होती है वो 4.75 मीटर, और दीवार की मोटाई है 40 सेंटीमीटर। चढ़ाव जो बैरिंग वॉल है, जो चढ़ाव दीवारों के ऊपर होता है वो 25 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपका दिया है तनन क्षेत्र में 20 के 4 छड़ों को लगाएं, जिसमें से 20 व्यास की 2 छड़ को टेक के निकट मोड़ दें। 6 व्यास की 2 टांगों वाले छल्ले स्ट्रिप्स का प्रयोग करें। 12 व्यास की 2 छड़ को बंधक छड़ एंकर बार के रूप में प्रयोग नहीं दिया जाता। कोई भी आंकड़ा मान लीजिए। देखिए, पहले हम आपके देख लेते जो स्पान दिया है आपकी, वो दिया है आपको, जो दिया है। अब पहले हम इसके स्केल मान लेते हैं। जो आपका इस स्केल होगा, आपकी स्केल हम जैसे मान लेते हैं, आपकी स्केल हम मान लेते हैं इसे, आपकी जो स्केल है वो मान लेते हैं हम 1 20 की मान लेते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपकी स्केल आपकी जो स्पान दिया है 4 मीटर, तो हम इसमें गुणा जब कर देंगे 100 से, जो स्पान है इसकी, तो आपकी निकल के आ जाएगा 23.75 सेंटीमीटर। हम इसकी क्या होगी, स्पान होगी। हम स्पान इसकी खींच लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ये स्पान खींच दी है, अब ये लाइन खींच दिया। अब इसके बाद हम जो वॉल होती है उसको हम ड्रॉ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी वॉल है वो 40 सेंटीमीटर है, और देखिए हम जब स्केल से अपने डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 सेंटीमीटर निकल के आएगा। जो हमने ये आपकी वॉल खींच दी है। अब इसके बाद हम इसकी देखेंगे थिकनेस क्या होता है, कितना चढ़ाव इस पर और आता है। चलिए हम वो भी देखेंगे। जो इसका हमारा चढ़ाव आता है वो हमारा कितना दिया होता है। जो हमारा चढ़ाव होता है वो दिया है 25 सेंटीमीटर। जो आपका जो बैरिंग होता है, आपका चढ़ाव जो है वो 25 सेंटीमीटर दिया होता है। 25 सेंटीमीटर हम फिर जब डिवाइड 20 से करते हैं तो 1.5 आता है। इसको हम खींच लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमने दोनों साइड ये आपका जो है ये चढ़ाव दे दिया है। उसके बाद हमारी जो देखते थिकनेस क्या है, इसकी जो हमारी बीम है उसकी मोटाई क्या है, हम उसको भी देख लेते हैं। जो आपकी बीम है उसकी मोटाई है, आपकी जो इसकी मोटाई है 50 सेंटीमीटर। हम इसको डिवाइड 20 से कर देंगे तो आपका क्या आएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके आगे हम और देखते हैं। जब इसकी जो मोटाई है हमारी 2.5 सेंटीमीटर को ड्रॉ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी मोटाई जो है हमारे 2.5 सेंटीमीटर है। ये आपका है, ये इसकी जो मोटाई हो जाएगी आपकी 2.5 सेंटीमीटर। चलिए हम वॉल के इसको बराबर कर देते हैं। ये देख सकते हैं कि हम ये दोनों साइड से हम वॉल को ऐड कर देते हैं इसी में, बीम में। अब हमने इसको बीम में ऐड कर दिया। अब हम आगे क्या करते हैं, आप जानते हैं कि अब हम इसमें आपकी जो बार है वो खींचेंगे। इसके अंदर जो बार होती है हमारी है, वो जो मेन बार है और जो बाकी वॉल है उसको हम देखेंगे। जो आपकी ये जो होती है, जो हमारी यहाँ पे वॉल होती है, दो हमारी इसको कितना माना जाता है, वो होता है हमारा 20 होता है क्लियर जो कवर। जो आपका क्लियर कवर जो नीचे वाला होता है क्लियर कवर, इसका ये जो जिसकी डिस्टेंस होती है, जो बार जो नीचे के छड़ पड़ते हैं उसके ऊपर जो क्लियर कवर जो होता है आपका, जो क्लियर कवर होता है आपका, वो होता है 20 का होता है। तो हम कहते हैं 2 सेंटीमीटर आपका हुआ, तो 20 से डिवाइड जब करेंगे तो हमारा आएगा 2.5 सेंटीमीटर में, इसका 2 तो हम 2 छोड़ के अपनी हम बार खींच लेते हैं। अब हम देख सकते हैं कि हमें जो बार खींच दिया है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है हमारा, ये होता है हमारा 2 ये जो आपका डिस्टेंस हो गया, जो क्लियर कवर है आपका, ये भी होता है जो आपका होता है, ये होता है क्लियर कवर होता है। ये 2 होता है। इसका डिस्टेंस जो होता है उसके ऊपर बार होती है।
अब ये जो हम बार की ये साइड होता है, यहाँ जो हमारी डिस्टेंस होती है 4 mm मान के इसको हम ये ड्रॉ करते हैं। 4 mm बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारी होता है हुक टाइप हुक लगा देते हैं। अब इसी तरह हम ऊपर भी इसी तरीके से करते हैं। चलिए हम ऊपर भी ड्रॉ कर देते हैं। देख सकते हैं कि हमने इधर भी ड्रॉ कर दिया है, ऊपर और नीचे हमारी दोनों पूरी तरीके से पूर्णतः रूप से हो गई है तैयार। अब इसके बाद हमको क्या करना होगा, जो हम इसके बाद हम करते हैं, इसके बाद हम नीचे मान लेंगे L/7 मानेंगे। L/7 क्या करेंगे, ये जो हमारी ये डिस्टेंस है यहाँ से हम जो है डॉट डॉट करके हम एक मान लेते हैं, इसका हाफ कर देंगे। ये हमारा हाफ यहाँ पे आ रहा है, ये हाफ करके यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा जो करेंगे हम हो जाएगा हमारा 3.5 सेंटीमीटर तक एक लाइन खींचेंगे। चलिए हम इधर से खींच लेते हैं 3.75 तक हमने एक लाइन खींची और हम इसे इस तरह जोड़ देते हैं बीम से। अब इस यही मेथड इधर भी देख सकते हैं, हमने दोनों साइड अब कर दिया है। अब हमने 45 डिग्री से एंगल पे हम इसको मोड़ के यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो मेन बार है यहाँ से हम, आप मिनी ड्राफ्टर से बनाइएगा। इस टाइम मेरे पास मिनी ड्राफ्टर है नहीं, इस बार हम स्केल से बना रहे हैं एक अनुमान ला के। ये हमारा हो गया 45 डिग्री का। अब इधर भी हम 45 डिग्री खींच देते हैं। ये देख सकते हैं हमारा हो गया ये 45 डिग्री। अब उसके बाद हमको क्या करना है, हमारा इतना हो गया, ये बीम कंप्लीट हो रही है। अब उसके बाद जो हमारा इसका मिड पॉइंट होगा, हमारा ये इन सब का मिड पॉइंट होगा आपकी ये ऊपर वाली जो होती है, इसे हम कहते हैं एंकर बार। अब इसके साथ सबको बताएंगे जो 12 mm की होती है। अभी सबको बारे में पहले हम आपको पूरी तरीके से बनाते हैं। हमारा जो इसका मिड पॉइंट है, हम मान लेते हैं हमारा यहाँ मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम 1 mm हर तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जैसे हम इधर हम एक आपको डॉट लगा के अपना खींच लेते हैं लाइन। जैसे हमारा 1 mm इस तरह हम डॉट लगा के, या आप मेरे ड्राफ्टर से ऐसे बनाइए ताकि आपका राइट हो। इस तरह हम खींच लेंगे, इस तरह हम खींच लेंगे। इस तरह हम देख सकते हैं कि आपकी ये जो बार्स हैं पूरी तरीके से ये हो गई हैं। जो इसके बीच का डिस्टेंस होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है। और इसके बीच के जो, इसको हम क्या कहते हैं, जो इन सब के बीच के वो होता है स्ट्रिप्स कहते हैं हम इन सबको। ये जो होता है हमारा स्ट्रिप होता है, स्ट्रिप्स। और उसके बाद ये जो होता है बॉटम होता है, ये हमारा बॉटम होता है ये वाली। और ये जो हमारी होती है ये होता है मेन बार। और जो हमारी इनके बीच की डिस्टेंस होता है ये होता है हमारा 3 ये होता है हमारा 3, ये हमारा होता है सेंटीमीटर, ये होता है 3.5 सेंटीमीटर। और इसी तरह ये हमारी बार होती है, ये मेन बार होती है, एंकर बार होती है। ये क्लियर कवर होता है। ये हमारी हो गई, ये हमारी हो गई वॉल हो गई। अब उसके बाद हमारा ये हमारा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं क्या क्या बचा हमारा। अब और बता देते हैं इसके बारे में। जो इसकी डिस्टेंस तो आपको बता दिए, इसका 2.5 मान लिए हैं हम। जो आपकी ये हो गई। अब हम इसका सेक्शन यहाँ से अगर हम काट दें, इसका सेक्शन हम इस तरह इसका सेक्शन काट के, अगर हम इसका सेक्शन यहाँ से काट दें, उसके बाद देखेंगे तो क्या होगा। चलिए हम इसका सेक्शन काट के दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी बीम होती है, इसमें जो हम बताया गया है कि जो बीम की चौड़ाई लंबाई थी 30x50 है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम इस तरह कर सकते हैं। इसका आप देख सकते हैं कि आपका ये दिया हुआ है 30x50। तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, जब सेक्शन में काटेंगे तो ये हो जाएगी आपका 1.5 आपकी ये
चौड़ाई हो जाएगी और इसकी लंबाई जो होगी वो हो जाएगी आपकी 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ से आप 2.5 सेंटीमीटर खींच सकते हैं। इस तरह आप 2.5 सेंटीमीटर खींच लीजिए। अब इसके अंदर जो होगा, जो आपकी रिंग बनेगी, उसकी 2-2 mm छोड़ के जगह, जो आप 2-2 mm चारों ओर से छोड़ के इसकी रिंग जो आपकी कवर, जो आपकी कि जो होगी, जो क्लियर कवर होगा आपका, उसको उससे जैसे 2 mm छोड़े थे इसी तरह इसमें छोड़ के 2 mm आपकी यहाँ एक बार हो जाएगी, एक बार आपकी यहाँ हो जाएगी, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और ऊपर ये एंकर बार हो जाएगी। और नीचे की जो होती है हमेशा होती है वो मेन बार, और ऊपर की होती है एंकर बार। अब उसके बाद हम बता दें, जो एंकर बार 12 mm की होती है, जो 12 mm की होती है, और मेन बार 20 की होती है। इससे अकॉर्डिंग आता है। इसको हम, ये आपका सेक्शन हो गया, ये सेक्शन आपका हो गया। आपको देख सकते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू टू।